जल्दी से आ जाइए आप लोग। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हम लोग का आधुनिक इतिहास का क्लास चल रहा है, ठीक है, इन एंशियंट हिस्ट्री, जिसमें आपको हम पिछले वाले क्लास में चार्टर रेगुलेटरी एक्ट 1773 के बारे में पढ़ा दिया गया है, ठीक है। और आज हम लोग फिर पढ़े हैं 1784 के जो कि फिक्स इंडिया एक्ट है उसके बारे में, और जो कि 1786 का जो कि अधिनियम उसके बारे में पढ़ लेंगे थोड़ा, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट बात है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप पहला देखिए बाबू, इसकी जो कि 1784 का जो कि फिक्स इंडिया एक्ट है, इसका विशेषताएं कुछ इस प्रकार का है। तो हम लोग खंड बाई खंड इसको लिख दिए हैं। तो इसका पहला विशेषताएं के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसने देखिए कंपनी के जो कि राजनीतिक और वाणिज्य यानी व्यापार करने के जो कार्य थी, ठीक है, उनको अलग अलग कर दिया यानी पृथक कर दिया, ठीक है। पहला विशेषता है तो कुछ इस प्रकार के कि जो कंपनी के जो व्यापारिक और राजनीतिक जो मामले कंपनी दोनों एक साथ देखती थी, अब उसको अलग अलग कर दिया गया, ठीक है, क्या इसको अलग अलग कर दिया गया। दूसरा कुछ इस प्रकार के विशेषताएं हैं कि इसने निर्देश मंडल को कंपनी के जो व्यापारिक मामले को अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन जो राजनीतिक मामले में जो कि प्रबंधक के लिए नियंत्रण बोर्ड का एक गठन किया, ठीक है, क्या नियंत्रक बोर्ड का एक गठन किया। जैसे कि आपको हम इससे पहले वाले में बताए थे कि सेटलमेंट जो एक्ट आया था, क्या सेटलमेंट एक्ट, ठीक है, जो 1700 कह सकते हैं कि 81 को आया था, ठीक है, क्या 1781 को आया था शायद सेटलमेंट एक्ट, हाँ 1781 में। तो इसमें देखिएगा कि एक बोर्ड का गठन किया गया जिसका नाम था बोर्ड ऑफ जो कि डायरेक्टर, ठीक है। और इस 1784 का एक्ट का दूसरा एक और जो कि संस्था का कॉलेज के गठन किया जाता है, जो राजनीतिक मामलों पर प्रबंधक और नियंत्रण बोर्ड के काम करता था। यानी पहले कंपनी दोनों का देखती थी, फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल आया तो सीधा जो कंपनी में जो गतिविधियां हो रहा है उसका पूरा लेखा जोखा ब्रिटिश पार्लियामेंट के देना अनिवार्य था। अब ये आगे जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बन गया इस अधिनियम के तहत, ठीक है, फिक्स इंडिया एक्ट जो कि 1784 के तहत, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का एक गठन किया गया, जो नाम से एक नए निकाय का गठन किया गया, और इस प्रकार द्वैध शासन की व्यवस्था फिर से शुरू हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, तब दो संस्था हो गए, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल था ये अब कंपनी की जो राजनीतिक मामले थे उस पर नियंत्रण करने लगा, और बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल था अब कंपनी के जो कि व्यापारिक मामले को कंट्रोल करने लगा, ठीक है। आगे का हम लोग बात करते हैं जो कि इसका तीसरा विशेषता कुछ इस प्रकार का है कि जो नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति दी गई थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में, ठीक है, जो ब्रिटिश के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है भारत में जो सैन्य मामले हैं, राजनीतिक व्यापारिक इस सब में, ठीक है। तो जो सैन्य मामले हैं, ठीक है, और यहाँ के जो सभी नागरिकों को सैन्य सरकार एवं जो कि राजस्व गतिविधियों का जो कि अधीक्षण यानी सर्वे उसका करे और उस पर नियंत्रण करे, ठीक है। और इस प्रकार यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण में है। एक तो देखिएगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की वजह से, ठीक है, और इसमें जो कि राजनीतिक और जो कि प्रशासनिक मामले अलग अलग कर दिए गए उसके लिए, ठीक है। तो पहला जो देखिएगा कि भारत में कंपनी के अधीन को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया, ठीक है। ये पहली बार जो कि पहले कंपनी इस पर आधिपत्य करता था, अब ब्रिटिश पार्लियामेंट करने लगी, ठीक है। दूसरा में देखिएगा कि ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और जो कि इसके प्रशासनिक पर पुनः नियंत्रण प्रदान हो गया, प्राप्त हो गया। यानी जो कहने के तात्पर्य है कि जो ब्रिटिश सरकार थी भारत में अब कंपनी के शासन हटा के अब जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट है या ब्रिटिश के कल ताज का पुनः इस पर शक्ति प्राप्त हो गया पूर्णता, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं कि 1786 का अधिनियम, ठीक है, जो इसके बाद आया था 1784 के बाद, उसका जो इसमें महत्वपूर्ण था उसको बता दिया गया। आगे हम लोग बात करते हैं 1786 का जो कि अधिनियम उसके बारे में। तो देखिएगा इसके तहत 1786 का अधिनियम के तहत बंगाल का जो कि गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया एक व्यक्ति के जिसका नाम था लॉर्ड कार्नवालिस, ठीक है, क्या लॉर्ड कार्नवालिस नाम था। बात समझ पा रहे हैं।
जो नियुक्त किया गया और उसने देखिएगा कि यह पद स्वीकार करने के लिए 2 शर्तें ब्रिटिश पार्लियामेंट से रखी। लॉर्ड कॉर्निस थे, ठीक है, उनको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, ठीक है। बट जो लॉर्ड कॉर्निस जो थे, कॉर्निस, ठीक है, तो उन्होंने देखिएगा ब्रिटिश पार्लियामेंट से 2 शर्तें की मांग की। पहला शर्त यह था कि उसे विशेष मामलों में अपनी काउंसिल, जो उनके 4 सदस्यों की जो परिषद थी, उसे हम काउंसिल कहते थे, उनके अपनी काउंसिल को निर्णयों को अधीन भावी करने का अथवा न मानने का अधिकार हो, ठीक है। पहला इनका ये शर्त था कि हमारी जो काउंसिल है, ठीक है, वो किसी का आदेश का न माने, जो यहाँ का कंपनी का आदेश हो, उच्चतम न्यायालय का हो, ठीक है, तो इस सब का आदेश का न माने, ठीक है। और हम किसी भी काम को करें तो हम पर कोई प्रेशराइज ना करे, दबाव ना डाले, ठीक है। तो पहला ये मांग था। दूसरा यह मांग था कि उसे सेनापति, यानी भारत के या सेनापति या कल कमांडर इन चीफ का पद दिया जाए। उन्होंने कहा कि हम इसी शर्त पर फिर अति करेंगे। दूसरा हमारा यह शर्त है कि हम भारत का सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद हमको दिया जाए, तब हम इस गवर्नर जनरल के पद को हम स्वीकार करेंगे या बैठेंगे, अथवा नहीं बैठेंगे, ठीक है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसकी बात को मान लिया, कहा ठीक है, चाहो तुमको दिया, भारत का चीफ बना दिया, कमांडर इन चीफ बना दिया, उनको विशेषाधिकार प्राप्त हो गए कि अब उनके ऊपर न कोई कंपनी के शासन, उच्चतम न्यायालय के शासन, ये सब कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ डायरेक्ट यहाँ से ब्रिटिश से सीधा यहाँ अपन वार्तालाप करेगा, ठीक है। इसी देखिएगा कि उपभोक्त शर्तों में 1786 के जो कानून बनाया, यानी विधायक बना, उसके प्रावधान में ये जोड़ा गया, इसी महत्वपूर्ण कारण की वजह से, ठीक है। इसका महत्वपूर्ण विशेषता आपको 2 ही चीज़ मिलेगा, जो कि लॉर्ड जो कॉर्नवालिस था, उन्होंने ये शर्तें रखे थे। अब हम लोग बात करते हैं जो कि चार्टर अधिनियम के बारे में, ठीक है, जो 1793 में पहला जो 1893 में जो पहला जो चार्टर अधिनियम आया था, उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, 1893 का चार्टर अधिनियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। 1700 में है, 18 हाँ बाबू, सॉरी यार, चलो ठीक है, 1700 है, ठीक है। क्या 1793 के चार्टर अधिनियम के बारे में देखिएगा कि इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो 1793 का जो चार्टर अधिनियम आया, इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई जो कि काउंसिल को निर्णय के ऊपर, जो अधिभावी शक्ति को भविष्य में सभी गवर्नर जनरल एवं प्रेसिडेंसी के गवर्नर तक विस्तारित रहेगा। जो पद दिया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस को, अब भविष्य में जितने भी प्रेसिडेंसी होंगे, जैसे मद्रास हो गया, बम्बे हो गया, इस सब प्रेसिडेंसी के ऊपर ये लागू होगा और कहीं के प्रेसिडेंसी को दबाव नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है। और वो कमांडर इन चीफ जो कि भारत के रहेंगे, जो तीनों सेना के कल के प्रमुख। दूसरा, इस चार्टर अधिनियम का यह विशेषता था दूसरा, कि इसने गवर्नर जनरल को जो कि अधीन स्थली, ठीक है, जो अधीन स्थली के मतलब जो क्षेत्र, जैसे कि आप कह लीजिए कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी की, जो कि सरकारें के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति हो, ठीक है, इस पर जाती सरकार की नियंत्रण शक्ति हो, ठीक है, प्रेसिडेंसी को, उसके अलावा किसी का ना हो। इसने देखा कि भारत, तीसरा विशेषता इस प्रकार के कि इसने भारत पर जो कि व्यापार के जो कि एकाधिकार को, जो कंपनी के जो एकाधिकार था भारत में व्यापार करने का, ठीक है, उसको अब समाप्त करके कह लीजिए कि अगले 20 वर्ष तक अवधि तक बढ़ा दिया गया। पहले क्या था कि कंपनी अपना मनमौजी व्यापार करती थी, कितने वर्षों से करती आ रही थी, इस पर कोई दबाव नहीं था। बट जब इस एक्ट आया चार्टर अधिनियम, तो इसके तहत पहली बार कंपनी का जो कि अब व्यापारिक सीमाओं में बांधा गया कि कंपनी, जैसे कि मान लीजिए कि 1793 के चार्टर अधिनियम के, इसको 20 वर्ष के लिए मोहलत दिया गया कि आप भारत में 20 वर्ष तक क्या बिजनेस कर सकते हैं। फिर जिस वर्ष 20 वर्ष पूरेगा, उस तरफ फिर आपको सोचा जाएगा कि आपको व्यापार करने का अधिकार दिया जाए या ना दिया जाए, ठीक है।
तो इसकी तीसरी विशेषता ये थी कि जो कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करके कंपनी के आगे 20 वर्ष तक व्यापार करने की अवधि को बढ़ा दिया गया। चौथा कुछ इस प्रकार विशेषताएं हैं कि इसने जो कि व्यवस्था दी कि बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल है, जो इसके तहत 1784 का पिक्स इंडिया के तहत बनाया गया था, उसको क्या कहते हैं कि इनके जो सदस्य हैं, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य हैं या उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व में से ही इनका भुगतान किया जाए। यानी जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसमें जितने भी सदस्य कर्मचारी काम कर रहे हैं उस सब का वेतन भत्ते कहाँ से दिया जाए, तो जो भारत जो राजस्व यानी कर वसूला जा रहा है उसी से उनका भुगतान किया जाए। ठीक है, तो आज हम लोग जो कि 1784 का पिक्स इंडिया के बारे में हम लोग देखें कि 1784 का पिक्स इंडिया के बारे में पढ़ें। ठीक है, फिर 1786 का अधिनियम के बारे में पढ़ें और 1700 जो कि तिरानवे के जो चार्टर अधिनियम उसके बारे में पढ़ लिए। नेक्स्ट क्लास में आपको जो कि 1813 के जो चार्टर अधिनियम उसके बारे में पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि भारतीय इतिहास में जो ब्रिटिश संसद द्वारा जो 5 जो चार्टर अधिनियम पारित किए गए थे तो उसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, जिसमें से आज हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, चलिए आई होप जो कि आज की क्लास आपको समझ में आया होगा। फिर हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय हिंद, जय श्री राधे राधे।